देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। राष्ट्रीय ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स, जो भारी उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के अधीन देश की सबसे बड़ी वाहन परीक्षण एजेंसी है, 5-6 सितंबर को इंदौर में सस्टेनेबल मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2025 आयोजित करेगा। नेट्रेक्स के निदेशक डॉक्टर मनीष जायसवाल ने बताया कि सम्मेलन का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन, प्लास्टिक और ई-वेस्ट जैसी चुनौतियों पर समाधान ढूंढना है। इसमें सतत गतिशीलता, सर्कुलर इकोनॉमी और औद्योगिक डिकार्बनाइजेशन पर विशेषज्ञ चर्चा करेंगे। 9R मॉडल अस्वीकार, पुनर्विचार, कम करना, पुनः उपयोग, मरम्मत, नवीनीकरण, पुनः निर्माण, पुनः प्रयोजन और पुनर्चक्रण पर विशेष फोकस रहेगा। सम्मेलन का एकेडमिक पार्टनर एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इंदौर है। इसके तहत आयोजित सस्टेनेथॉन प्रतियोगिता में 46 आइडिया आए, जिनमें से 12 शॉर्टलिस्ट हुए और 3 श्रेष्ठ आइडिया को 6 सितंबर को पुरस्कृत किया जाएगा। पूर्वायोजन गतिविधियों में सस्टेनेथॉन, साइक्लोथॉन और प्लांटेथॉन शामिल रहे। सम्मेलन में हर प्रतिनिधि के नाम पर पेड़ लगाया जाएगा। भोजन पूरी तरह जैविक शाकाहारी होगा और भारतीय शास्त्रीय संगीत संध्या भी होगी। इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय मंच पर सरकारी अधिकारी, उद्योग जगत, स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थान व रिसाइकलिंग कंपनियां भाग लेंगी। उद्देश्य है कि इंदौर को सिर्फ भारत का सबसे स्वच्छ शहर नहीं, बल्कि सबसे टिकाऊ शहर भी बनाया जाए। देखिए, सस्टेनेबल मोबिलिटी कॉन्क्लेव ये 5 और 6 सितंबर को हम इंदौर में शेरेटन ग्रैंड में आयोजित कर रहे हैं। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम में पूरे देश विदेश से सस्टेनेबल सब्जेक्ट पे अलग अलग फील्ड से लोग जोड़ रहे हैं, भले वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के हों, एकेडमिया से हों, विदेशी एक्सपर्ट हों, सरकार में जो लोग काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, IIT, IIM हो, RR कैट हो, इन सब के सम्मानित सदस्य जोड़ रहे हैं। और एक हम मुहिम चालू करना चाहते हैं कि कैसे सस्टेनेबिलिटी को अपने जीवन का हिस्सा बनाया जाए, ना केवल समाज में बल्कि इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री एक बहुत जिम्मेदार रोल प्ले करती है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, जैसे मैंने कहा था, 35% मैन्युफैक्चरिंग GDP है। हमारी जितने प्रोडक्ट बनते हैं उसकी बहुत सारा मटेरियल हमें बाहर से लेना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर हम रिसाइकल कर सके तो हमें बाहर की देशों में डिपेंडेंस कम हो जाएगी। हमें माइनिंग करने में इतनी आसानी से हम माइनिंग नहीं कर सकते, वो बैटरी के मटेरियल्स हों या मोटर के मटेरियल्स हों। तो इसका मतलब है कि हमें अपने मटेरियल्स को वापस यूज़ करना पड़ेगा। तो सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम ये प्रयास करना चाहते हैं कि ये मैसेज देश विदेश सब जगह पहुँचे और लोग अपने डिज़ाइन में, अपनी इंजीनियरिंग में, अपनी प्रैक्टिसेस में उस सब्जेक्ट को बहुत महत्वपूर्ण रूप से आगे लेके जाएं, जिससे कि हमारे देश में बाहर के ऊपर निर्भरता कम हो मटेरियल को लेके, और हमारे प्रोडक्ट्स ऐसे हो जो कि पर्यावरण के साथ बैलेंस बना के चले, ना कि युद्ध छेड़ दें। सर, डिकार्बोनाइजेशन को लेकर तमाम चर्चाएं काफी समय से चल रही है, पर अभी तक कोई ठोस रिजल्ट इसका नहीं पाया। देखिए, क्या होता है कि कोई भी सब्जेक्ट आपने 300 साल की जो एक इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस है उसको अचानक से 1 साल में नहीं बदल दोगे। इसके लिए बहुत भारी प्रयास की जरूरत है और हर लेवल पे है। तो प्रयास हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं हो रहा है। बहुत सारे प्रयास जो हैं बहुत देर बाद दिखाई देते हैं। जैसे आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत बदल गई है। जैसे आपके पिताजी या आपके ग्रैंडफादर करते थे, तो अब आपकी लाइफ स्टाइल बदल चुकी है। इस तरीके से हम जो आज प्रयास करेंगे उसका प्रभाव अगली पीढ़ी और हो सकता है उसके अगली पीढ़ी को दिखाई दे। आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी ने 2070 का टारगेट दिया। 2070 में आज की सरकार में काम करने वाला हो सकता है एक भी व्यक्ति नहीं रहेगा, हम लोग और आप नहीं रहेंगे, लेकिन हमें इतने लंबे टारगेट लेके चलना पड़ेगा, तब जाके हम एक बदलाव ला पाएंगे। अगले 50 देखिए, हमारे सरकार से इंदौर के जो कमिश्नर हैं, इन सब से हम प्रयास कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑनलाइन जोड़ रहे हैं। हमारे इसमें इलेक्ट्रिक रोड सिस्टम की एक रिपोर्ट आने वाली है, उसका विमोचन होगा 6 तारीख को, जिसमें नीति आयोग के माध्यम से इस रिपोर्ट का विमोचन हो रहा है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ लोग ऑनलाइन जुड़ेंगे।
और नाइट्रैक्स उसमें एक भागीदारी कर रहा है कि हम अपने यहाँ इस तरह के पायलट प्रोजेक्ट्स चलाएं जिससे कि इलेक्ट्रिक रोड बने। सर इसमें इंजीनियरों को भी आप आमंत्रित कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, इंजीनियर्स को आमंत्रित कर रहे हैं, समाज में बदलाव जो ला रहे हैं उनको आमंत्रित कर रहे हैं। हमारे यहाँ इंदौर की एक फेमस लेडी पद्मश्री जनक पाल्टा जी, वो जोड़ रही हैं हमारे साथ। इस तरीके से समाज के जागरूक लोग हम इसमें जोड़ रहे हैं, भले वो अपनी किसी भी फील्ड से हो। विश्व के कितने देशों से 2-3 इंटरनेशनल स्पीकर्स इस कॉन्फ्रेंस में जोड़ रहे हैं। इतने शॉर्ट टाइम में उनको आना संभव नहीं, बट अब टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम उनसे जुड़ रहे हैं, एक जर्मनी से, एक यूके से। मैं डॉक्टर मनीष जायसवाल, डायरेक्टर नाइट्रैक्स, नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक, ये भारी उद्योग की एक इकाई। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।